अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो रेसिपी है वो है मटर आलू पुलाव की। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार दानेदार सा पुलाव मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार किस्म का रायता भी बनाना सिखाऊंगी जो इस पुलाव की शान है। इस रायते के बगैर पुलाव खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। चूल्हे के ऊपर हमने एक बड़ा पतीला रख दिया है। जब भी आप लोग चावल बनाएं तो हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आपके चावल जो है दानेदार बनेंगे। तो इसके अंदर हमने ऑयल डाल दी है। 2 पकाने वाले जो चम्मच होते हैं जिससे हम सालन पकाते हैं, वो 2 चम्मच आपने ऑयल के भर के इसमें डाल देने हैं। तो ऑयल को हम गर्म करते हैं। यहाँ पर हमने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा, 2 आपको तेज़ पत्ते चाहिए होंगे, 1 बादियान का फूल ले लें, 2 से 3 लौंग ले लें, 10 से 12 साबित काली मिर्चें मैंने ले ली हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी काली इलायची हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसके अंदर सारे जो गरम मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इन सारे गरम मसालों को कड़कड़ाना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे कड़कड़ाएंगे। ख्याल कीजिएगा कि इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। गरम मसालों को हमने 1 मिनट के लिए कड़कड़ा लिया। इसके बाद एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लेके उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। ये भी इसमें हम डाल देंगे। छोटी प्याज हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो प्याजों को हमने क्या करना है, लाइट गोल्डन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम क्या करेंगे, लाइट गोल्डन कर लेते हैं। और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट सुनहरा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनको बारीक बारीक कट कर लिया और 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया, इसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून। हल्का सा पानी का छींटा देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं सारे जले नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो टमाटरों को हमने भून लिया। देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और साथ ही मसाले भी हमारे भून गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मटर। 1 कप मैंने मटर ले लिए हैं और साथ ही मैंने ले लिए थे 3 आलू ले लिए थे, बड़े साइज के थे। इनके छिलके उतार के मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, मटर आलू को हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। आलू मटर को हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए और साथ ही मैं हल्का हल्का पानी का छींटा भी देती जा रही थी ताकि मसाले ना लगें। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे, आधा कप। दही को फेंट के डालिएगा। एक दफ़ा इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी आधा कप ताकि हमारे मटर आलू गल जाएं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको मीडियम फ्लेम पे हमने छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद हमारे आलू मटर जो है वो हाफ गल जाएंगे और बाकी जो है चावल पकाने के प्रोसेस में गल जाएंगे। यहाँ पे हमने चावल ले लिए हैं, 2 गिलास चावल थे। इनको साफ़ करके अच्छे तरीके से मैंने इनको पानी से धो लिया था और तकरीबन आधा घंटा पहले जो है मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। मतलब जब मैंने मसाला बनाना शुरू किया था उसी टाइम मैंने इन चावलों को भिगो दिया था। तो तकरीबन आधा घंटा होने वाला है चावलों को भीगे हुए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलते हैं। आलू मटर को हम लोग चेक कर लेते हैं। आलू मटर जो है हाफ हमारे गल चुके हैं। हल्का सा पानी का छींटा दूंगी ताकि नीचे मसाले ना लगें। तो एक दफ़ा क्या करेंगे, इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो मैंने 2 गिलास चावल ले लिए थे और मैं इसके अंदर पानी डालूंगी 3 गिलास, क्योंकि चावल हमने जो है आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। तो इस वरना तो पानी जो है वो डबल जाता है, जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी डाला जाता है। अगर तो चावल एंड टाइम पे आप भिगोएंगे और फ़ौरन से पकाना शुरू कर देंगे तो फिर आपने डबल पानी डालना है। मैंने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो दिया था, इसलिए मैं पानी जो है कम डाल रही हूँ। 2 गिलास चावल थे, मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 गिलास चावलों के पीछे मैं 1 टेबल स्पून नमक डालती हूँ। तो नमक हमने इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने नीचे से फ्लेम हाई कर देनी है और इसका ढक्कन बंद करके पानी को बॉयल होने के लिए हम छोड़ देते हैं।
पतीले का हम ढक्कन खोलते हैं और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों का पानी जो है मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर आपने चम्मच चलाना है, आराम से चम्मच चलाइएगा, ज्यादा जोर से नहीं चलाना वरना क्या होगा चावल आपके टूट सकते हैं। चम्मच चलाने के बाद आपने नीचे से फ्लेम हाई कर देनी है और इसका ढक्कन बंद करके आपने इसको छोड़ देना है जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्का हल्का होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद है। बिल्कुल पानी को ड्राई मत किया करें। तो एक दफा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब हम क्या करेंगे, चावलों को देंगे दम। तो दम देने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर पहले तवा रखा है, नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया। उसके बाद चावलों का पतीला तवे पे रख के इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल के इसका ढक्कन आपने बंद कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक हम क्या करते हैं कि मैं आपको इस पुलाव के साथ खाया जाने वाला एक ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का मैं आपको रायता बनाना सिखा देती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। 1 कप दही के अंदर मैंने थोड़ी सी डाल दी है काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन ½ टी-स्पून डाला है और साथ इसमें नमक डाल दिया ½ टी-स्पून और 1/4 टी-स्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो बस अब आपने क्या करना है, इन सारे मसालों को दही के अंदर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी चॉप किया हुआ इसमें हम डाल देंगे पुदीना और चॉप किया हुआ इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो ये हमारा मज़ेदार किस्म का रायता बनके तैयार हो गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। तो ये हमारा बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये रायता बनके तैयार हो गया है जो कि इस पुलाव के साथ खाया जाता है। 15 मिनट हो चुके हैं, दम को हम खोल लेते हैं। ज़बरदस्त पुलाव की खुशबू आ रही है, पूरे घर में पुलाव की खुशबू फैली हुई थी और मेरे घर वाले फ़ौरन से कह रहे थे कि बस हमें जल्दी से खाने के लिए दे दो। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा सब्र करें, मैं थोड़ी सी पिक्चर्स ले लूँ, अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको देती हूँ। आप लोगों की खातिर तो मैंने ये पुलाव बनाया है। और यहाँ पर व्यूवर्स आप हमारे पुलाव की शक्ल देख सकते हैं, इतना ज़बरदस्त पुलाव बना हुआ है। शक्ल से ही आप लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना मज़ेदार बना होगा। एक एक दाना आप देख सकते हैं चावलों का बिल्कुल अलग अलग है। तो बस अब चावलों को हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पुलाव को डिश आउट कर लिया और अब इस पुलाव को आपने गर्मा गर्म इस पुलाव को आप खाएंगे रायते के साथ, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है। बहुत ही आसान है रायता, लेकिन बनता बहुत मज़ेदार है। इस पुलाव के साथ ये रायता ज़रूर बनाइएगा तो पुलाव खाने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो ज़रूर रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर बिल्कुल नहीं आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।